गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा जो आपका टॉपिक था स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र में आपको स्केल मीन्स खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं इसके बारे में अध्ययन करा दिया गया था। लेकिन अब आपको टॉपिक जो है वो रहेगा स्केलेटल सिस्टम, लेकिन उसके अंतर्गत आपको चौथे पार्ट में पढ़ना है चेस्ट मीन्स छाती। तो छाती में बेटा क्या पाई जाती हैं? तो छाती में रिब्स पाई जाती हैं, पसलियां पाई जाती हैं। छाती में क्या पाई जाती हैं? रिब्स मीन्स पसलियां। छाती जो है उसमें पसलियों का एक पिंजरा होता है जिसको हम रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। तो यहां पे थोड़ा हम हेडिंग डालते हैं रिब्स या चेस्ट डाल लो पहले। चेस्ट या रिब्स मीन्स हम कह सकते हैं छाती या पसलियां। छाती या पसलियां, ठीक है भैया। दो चीजें। अब पढ़ना तो हमको छाती है, तो छाती में क्या होगा? चेस्ट में छाती, तो छाती में क्या पाया जाता है? पसलियां पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं। अब बेटा ये आपका फिगर बना है, फिगर कुछ अच्छा नहीं है तो आप लोग बना लेना, क्योंकि हमने जल्दी में बनाया है क्योंकि हमको और कुछ बहुत सारा पढ़ाना है। तो होता क्या है? ये रिब्स है, ये पसलियां हैं, मीन्स एक पिंजरा है। ये जो हमारी छाती है इसमें पसलियां पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं। अब बात आती है कि ये जो पसलियां हैं ये कितनी होती हैं? पसलियां बेटा कितनी होती हैं? तो हम कहते हैं 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो हम मान लेते हैं जो पसलियां हैं इसमें कितनी बोन्स होती हैं टोटल? तो हम कहते हैं पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। कितनी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 इधर है, तो 12 जोड़ी की बात की गई है। तो यदि हम 12 प्लस 12 कर दें तो टोटल संख्या 24 हो जाती है। क्या हो जाती है? 24। तो यदि ऑप्शन में कहीं आ जाए कि पसलियां कितनी होती हैं, यदि 12 जोड़ी है तो 12 जोड़ी पे क्लिक करना है, टिक करना है। ये 24 लिखा है तो 24 पे टिक करना है, लेकिन 24 जोड़ी लिखा है तो गलत है। फिर बेटा बात यहां पे ये आती है कि जो 12 जोड़ी पसलियां हैं यह एक और बोन से जुड़ी हुई होती है। उस बोन्स का नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है? स्टर्नम। तो यहां पे आपको इधर दिखाया गया है स्टर्नम। स्टर्नम या इसको चेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 प्लस 1 हम और कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 25। यदि आपसे यह पूछा जाए कि स्टर्नम को मिला करके पसलियों की संख्या कितनी है तो आप 25 बताएंगे, 25 बताएंगे। और यदि सिंपल पूछ लिया जाए कि पसलियों में या हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो सिर्फ बेटा हम बताएंगे 12 जोड़ी या 24। ठीक है, बात समझ में आई? यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो हम या तो 12 जोड़ी बताएंगे या 24 बताएंगे। और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टर्नम को मिला करके हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो हम 25 बताएंगे, क्योंकि ये जो स्टर्नम नाम की हड्डी है, स्टर्नम नाम की जो बोन है, इसी से हमारी सभी पसलियां क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। अगली बात आती है कि जो स्टर्नम है स्टर्नम, इसका आकार टाई के समान होता है। किसके समान? टाई
के समान होता है। ठीक है, टाई के समान होता है। और स्टर्नम नाम की बोन से सभी पसलियां क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। ये जो स्टर्नम है इसी से सभी पसलियां क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। तो हम कह सकते हैं स्टर्नम बोन से सभी पसलियां जुड़ी होती है। ठीक, आपको दिखाया गया ये स्टर्नम है। तो स्टर्नम नाम की जो बोन्स है, जो हड्डी है, इसी से तो सारी पसलियां जुड़ी हुई हैं। तो हमने लिख दिया स्टर्नम नाम की जो बोन है उसी से सभी पसलियां क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। इतनी बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए। कहने का मतलब चेस्ट, छाती, छाती में पसलियां पाई जाती हैं, इसीलिए हमने चेस्ट भी कर दिया, रिब्स भी कर दिया। फिर बात आती है, कोई कह दे कि सर पसलियों की संख्या कितनी? 12 जोड़ी या 24। और यदि हम स्टर्नम बोन्स को मिला लें तो पसलियों की संख्या कितनी? 25 हो जाती है। यदि स्टर्नम को छोड़ दें तो कितनी बचेगी? सिर्फ 24। स्टर्नम बोन से सभी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो बेटा पसलियां हैं इनको 3 भागों में हम बांट के पढ़ सकते हैं। 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से जो 7 नंबर तक की पसलियां होती हैं इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, मींस सत्य पसली कहते हैं। कैसी कहते हैं? सत्य। ठीक है। 8 से 10 नंबर की जो पसलियां होती हैं इनको हम फॉल्स, मींस क्या? गलत या त्रुटिदार रिब्स कहते हैं। और जो 11 से 12 नंबर की पसलियां होती हैं इनको हम घुमावदार पसली कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? भाई ये तो आपको बात में समझ में आई कि जो हमारे शरीर में सर जो पसलियां हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ट्रू, दूसरी फॉल्स और फ्लोटिंग। और क्या? फ्लोटिंग। लेकिन ये 3 प्रकार की क्यों होती हैं समझना आपको ये चीज है। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो पसलियां होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में रिब्स 3 प्रकार की होती हैं। अब पहली रिब्स कौन सी है? तो पहली रिब्स है ट्रू रिब्स। दूसरी कौन सी है? फॉल्स रिब्स। और तीसरी कौन सी है? फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स क्या है, फ्लोटिंग क्या है? देखिए फिगर पे ध्यान दीजिए। 1 से जो 7 नंबर तक की पसलियां होती हैं उनको भैया हम ट्रू या सत्य पसली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 से 7 तक की या 1 से 7 नंबर की जो पसलियां होती हैं वह आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। और पीछे की ओर बैकबोन से जुड़ी हुई होती है, रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए 1 से 7 नंबर तक की हम बोन्स को या रिब्स को क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। दोबारा सुन लो, 1 से 7 नंबर की जो पसलियां होती हैं वह आगे की ओर स्टर्नम से
और पीछे की ओर बैकबोन से मीन्स रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स कहते हैं। अब बात आती है फॉल्स रिब्स की। 8 से 10 नंबर की पसलियां, तो हम कह सकते हैं 8 से और जो 10 नंबर की पसलियां होती हैं वह आगे की ओर तो बेटा स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, लेकिन पीछे की ओर यह 7वें नंबर की रिब्स से आकर के जुड़ जाती हैं, मीन्स बैकबोन से जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए फॉल्स रिब्स क्या है। तो 8 नंबर से 10 नंबर तक की जो रिब्स होती हैं इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आगे का जो हिस्सा होता है वह स्टर्नम से जुड़ा होता है और जो पीछे का हिस्सा होता है वह 7वें नंबर की रिब्स से जुड़ती है, बल्कि बैकबोन से नहीं जुड़ती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स कहेंगे। अब 11वें और 12वें नंबर की जो पसलियां होती हैं इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेटा घुमावदार होती हैं। कैसी होती हैं? घुमावदार होती हैं। दोबारा देख लीजिए बोर्ड पे। तो ट्रू की बात की जाए कि ट्रू रिब्स क्या है, ट्रू रिब्स क्या है? ट्रू रिब्स सत्य पसली। क्या? सत्य पसली। देखो 7वें से 8वें नंबर की रिब्स को सत्य रिब्स कहते हैं। सत्य रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी बताया गया था। क्योंकि इनका आगे का भाग स्टर्नम से, आगे का भाग स्टर्नम से तथा पीछे का भाग बैकबोन से जुड़ा होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं, सत्य पसली कहते हैं। दूसरी बात आती है फॉल्स की। फॉल्स, तो फॉल्स रिब्स क्या होती हैं? फॉल्स रिब्स क्या होती हैं? फॉल्स, तो हम ये कह सकते हैं 8वें से 10 नंबर की रिब्स का अगला भाग स्टर्नम से, अगला भाग स्टर्नम से तथा पिछला भाग 7वें नंबर की रिब्स से जुड़ा होता है। 7वें नंबर की रिब्स से जुड़ा होता है, इसलिए इनको फॉल्स
रिप्स कहते हैं। ठीक बेटा, अब लास्ट पॉइंट बचा है फ्लोटिंग रिप्स। कौन सा? फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स। ये फ्लोटिंग रिप्स क्या होती है? फ्लोटिंग रिप्स क्या होती है? तो इसमें बेटा कुछ नहीं है, सीधी सी बात हम कह सकते हैं 11वीं से 12वीं, 11वीं से 12वीं नंबर की जो रिप्स होती है या जो पसलियां होती हैं, 11वीं से 12वीं नंबर की रिप्स कैसी होती है? घुमाव दार होती हैं। इसलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, क्योंकि ये घुमावदार होती है, क्योंकि एक ऐसी होती है घुमावदार होती है। तो यहां पे दोबारा सुन लीजिए बेटा कि चेस्ट क्या है, रिप्स क्या है, पसलियां क्या है। तो हम कह सकते हैं चेस्ट छाती, छाती में पसलियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती? 22 जोड़ी पाई जाती हैं, या हम 24 कह सकते हैं। अगली बात है कि जो हमारी पसलियां होती हैं, जो पसलियों का पिंजरा होता है, वह स्टर्नम नामक बोन से जुड़ा होता है। तो इसलिए हम इसमें स्टर्नम यदि जोड़ दें तो संख्या 25 हो जाती है, यदि स्टर्नम ना जोड़े तो पसलियों की संख्या 24 ही रहेगी। फिर बात आती है आपकी पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ है, देख लीजिए। इसमें जो पसलियां हैं स्टर्नम नाम की हड्डी से जुड़ी हैं। स्टर्नम नाम की हड्डी को चेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो बेटा पसलियां हैं, तो पसलियों को हम 3 भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं। इसका जो अगला 12 जोड़ी पसलियां बताई गई, तो 1 से 7 नंबर की जो पसलियां होती हैं उनको हम ट्रू रिप्स कहते हैं, सत्य पसली कहते हैं। दूसरा 8 से 10 नंबर की जो पसलियां होती हैं उनको हम गलत कहते हैं, ट्रूदार रिप्स कहते हैं। और 11 से 12 नंबर की जो पसलियां होती हैं उनको हम घुमावदार क्या कहते हैं? रिप्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो पहली हेडिंग हम डाल लेते हैं ट्रू रिप्स। ट्रू रिप्स तो 1 से 7 नंबर की जो पसलियां होती हैं उनका आगे का जो भाग होता है वह हमारे स्टर्नम से जुड़ा होता है, यहां पे जो हड्डी होती है आगे की ओर, और जो पिछला हिस्सा होता है वह बैकबोन से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इन पसलियों को हम रिप्स पसली कहते हैं, 1 से 8 वाली। दूसरी बात आती है 8वें से 10वें नंबर की जो रिप्स होती है उनको हम फॉल्स रिप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका अगला भाग है वह स्टर्नम से तो जुड़ा होता है, लेकिन जो पिछला भाग होता है वह बैकबोन से न जुड़ करके 7वें नंबर की पसली से जुड़ा होता है। फिर अगली बात आती है थर्ड कि 11वें से 12वें नंबर की जो पसलियां होती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा ये जो पसलियां होती हैं ये घुमावदार होती हैं। यहां पे आपका ये जो रिप्स है ये टॉपिक क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो रिप्स में टोटल संख्या कितनी है, या रिप्स में टोटल बोन की संख्या कितनी है? तो हम भैया कितनी बताएंगे? 25। कितनी बताएंगे? 25। यदि स्टर्नम को जोड़े तो, स्टर्नम को नहीं जोड़ रहे हैं तो 24।